हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। क्या आपको भी लगता है कि एमसीए में इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट रूल्स पूछे जाते हैं? तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपका पूरा परसेप्शन बदलने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के असली सवाल हैं जो ये साबित कर देंगे कि अगर आपको सही रूल्स पता है तो इंग्लिश में पूरे नंबर लाना कितना आसान है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका कोर रूल भी बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. The recruitment board has issued an advisory to all applicants regarding the dress code. हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है. The recruitment board has issued a advisory to all applicants regarding the dress code. तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्ड जो एडवाइजरी है उसका फर्स्ट लेटर वॉवल है. वॉवल के पहले हमेशा ए नहीं एन यूज किया जाता है. तो हमारे सी पार्ट में एरर है और ये एरर किससे रिलेटेड है? आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 2. Select the most appropriate option to fill in the blank. By the time the new medical superintendent takes charge next month, the senior clerk dash for 20 years. देखिए, by the time and next month से हमें क्या पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है. तो विल या वुड ये सब हो सकता है. हैज बीन फ्यूचर में यूज नहीं किया जाता है. ओके, फिर फॉर 20 ईयर्स दिया है. इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए और विल सर्व और वुड सर्व परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है. तो बचता है हमारा ऑप्शन बी. और इसके लिए हम एक रूल भी याद कर लेंगे. जब भी हमारे सेंटेंस में बाय द टाइम के साथ फ्यूचर का कोई समय दिया हो, बाय द टाइम दिया हो और फ्यूचर का कोई समय दिया हो, जैसे नेक्स्ट मंथ दिया है और साथ में फॉर या सिंस कुछ भी यूज हो, फॉर या सिंस कुछ भी यूज हो, तो हमारा सेंटेंस हमेशा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में. और हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है विल हैव बीन, thus ing. Okay, let's move to the next question. Number 3. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. An official counting of a country's population, usually including detailed social and economic information. Option A, census. Option B, biography. Option C, chronology. And option D, demography. इसमें सीधे से पूछा जा रहा है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन. हम सब जानते हैं उसे सेंसस कहते हैं. बायोग्राफी मतलब जीवनी जिसे हम कहते हैं. जीवनी. क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं को उनके समय के क्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करते हैं उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है. और डेमोग्राफी मतलब स्टैटिस्टिकल स्टडी जो होती है. स्टैटिस्टिकल स्टडी मीन्स बर्थ रेट और डेथ रेट जो होता है वो डेमोग्राफी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment. If no substitution is required, select no improvement. Scarcely I had entered the examination hall when the final warning bell rang. हमें बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है. हमें बताना है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है
उसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते कुछ तो हम नो इम्प्रूवमेंट लगाएं। इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ। जब भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब जैसे स्केर्सली, नेगेटिव एडवर्ब जैसे स्केर्सली, हार्डली, सेल्डम, नो सूनर जैसे एडवर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो वहां पर लगता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। और लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या है? जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक इंट्रोगेटिव की तरह दिखेगा। भले ही आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं हो, बट वो एक सवाल की तरह दिखेगा। अब हमें देखना होगा कि लॉ ऑफ इन्वर्जन कहाँ यूज हो रहा है। आई एंटर्ड में लॉ ऑफ इन्वर्जन नहीं है। हैड आई एंटर्ड पॉसिबल है। नो इम्प्रूवमेंट को हम अभी होल्ड करते हैं। डिड आई एंटर्ड, तो इसका लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैड आई एंटर्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द कंप्यूटर टेक्नीशियन हैंडल्स ऑल सर्वर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली। तो हमारे क्वेश्चन में हैंडल्स हैं, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो रूल होता है ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट। ऑप्शन देखते हैं। वर यूज हो रहा है, मतलब ये पास्ट में है और हमारा प्रेजेंट में है। आर बीइंग, आर हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन नहीं हो सकता। आर के साथ बीइंग, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आईएनजी की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑल सर्वर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट आर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड promptly by the computer technician. Next question. Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. The candidate asked, where should I submit my original documents? जब क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगता। कंजंक्शन मतलब दैट, इफ, वेदर कुछ भी यूज नहीं होता, जबकि हम यही एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये जो क्वेश्चन है ये असर्टिव साधारण वाक्य में, मतलब इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस में वेयर के बाद ही शुड यूज करेंगे हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। द कैंडिडेट आस्क्ड वेयर ही शुड, ये हो सकता है। द कैंडिडेट आस्क्ड वेयर शुड ही तो हमें इंट्रोगेटिव ही साउंड कर रहा है, तो बी नहीं हो सकता। द कैंडिडेट इंक्वायर्ड दैट वेयर दोनों साथ में यूज नहीं हो सकते, मैंने आपको बताया वेयर ही यूज होगा सिर्फ। द कैंडिडेट आस्क्ड वेयर आई शुड, आई यूज नहीं हो सकता बिकॉज इनडायरेक्ट बनाते समय ये आई सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा तो ही यूज होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are 4 jumbled sentences. Select the option that gives their correct order. हमारे सामने 4 sentences दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो हमें ये याद रखना है कि जो ओपनिंग सेंटेंस है, मतलब जहां से स्टार्ट होता है,
वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें किसी प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो दीज वेरीफाइड बिल्स, दीज मतलब कौन, किसकी बात हो रही है ये हमें नहीं पता। द डिस्पैच सेक्शन फर्स्ट रिसीव्स ऑल इनकमिंग मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल्स। फाइनली भी पहले नहीं यूज हो सकता, ये तो किसी कंक्लूजन, मतलब सेंटेंस को हम जब कंक्लूड करते हैं तब बोलते हैं फाइनली, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। और देन देन हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, तो हमारा फर्स्ट होगा क्यू। द डिस्पैच सेक्शन फर्स्ट रिसीव्स ऑल द इनकमिंग मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल्स। इसके बाद हम फाइनली यूज नहीं कर सकते। क्यू के बाद हम ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो पी यूज होगा या एस यूज होगा, तो देखते हैं हम पी यूज करके देखते हैं। दीज वेरीफाइड बिल्स आर देन फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द फाइनेंस सेल। या तो पी यूज होगा या एस यूज होगा। देन अ डेजिग्नेटेड डीलिंग असिस्टेंट चेक्स देम यूज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली उन बिल्स की बात हो रही है, तो उसके बाद हम यूज करेंगे एस। फिर कहा गया है दीज वेरीफाइड बिल्स आर देन फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द फाइनेंस सेल, पी। और फिर फाइनली द फाइनेंस सेल सेंक्शंस द अमाउंट टू द एम्प्लॉयज अकाउंट, मतलब हमारा राइट ऑप्शन होगा QSPR, ऑप्शन बी। बहुत ही इजी सी क्वेश्चंस जो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। उसके बाद हम ऑप्शंस से चेक करेंगे, जो ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि ये नहीं हो सकते उन्हें एलिमिनेट कर देंगे, फिर बचे हुए को हम देखते हुए सॉल्व करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एकोमोडेशन, हमें बस ये ध्यान होना चाहिए कि एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम यूज किया जाता है। तो डबल सी डबल एम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन ए। एक पूछा गया था कमिटी, तो हमें याद रखना होगा डबल टी डबल ई। कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई कसर नहीं छोड़ना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू अचीव समथिंग, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The Central Library possesses an abundance of rare medical journals. तो हमें इसमें abundance का एंटोनिम बताना है। abundance का मतलब क्या होता है? अधिकता या भरमार जिसे हम कहते हैं। इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो जिसमें हमें पता चले कमी या अभाव जैसा भाव आए। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, अकाल या किल्लत, जो भी। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है भरमार, अधिकता, भरमार होता है इसका मतलब। सरप्लस का मतलब भी अतिरिक्त या बचत, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है महत्व या तीव्रता, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमें कमी, अभाव, तो ये होगा स्कार्सिटी, इसका मतलब होता है बहुत कम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंग्लिश का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। एम्स सीआरई के एग्जाम के आखिरी दिन तक मैं रोज इसी चैनल पर आपके लिए ऐसे ही सटीक प्रीवियस ईयर लेवल के प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाली हूँ, जहाँ मैथ्स और इंग्लिश का पूरा डर हम खत्म कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठते ही आपसे हर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि कल की क्लास मिस ना हो।